हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैं आज आपको प्रिपरेशन के कुछ टिप्स देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी ये बताऊँगा, और इस बार आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है चीज़ों को पाने के लिए ये बताऊँगा, ठीक है? तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए एक सीट फिक्स हो तो बातों को पूरी सुने, ध्यान से सुने, और उसको कोशिश यही करें कि जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर कोई ये सोचता है कि रेलवे ग्रुप डी है, कोई कंपटीशन की तैयारी चाहे जिसकी करता हो, मान लीजिए कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है कोई दोस्त मेरा, और स्टूडेंट वो सोचता है कि हाँ, ये रेलवे ग्रुप डी निकल जाएगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है? ये तो कभी माइंड में रखना ही नहीं कि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी निकल जाएगा, या बैंक की तैयारी करते हैं रेलवे ग्रुप डी निकल जाएगा। देखिए, सबका सिलेबस अलग है, सबकी चीज़ें अलग हैं। किसी में बेसिक्स पूछता है, किसी में एडवांस पूछता है, किसी में नॉर्मल पैसेज पूछता है, मॉडरेट। तो ये नहीं कह सकते कि किसी की तैयारी करने वाला किस किस में हो जाएगा, ठीक है? कंपटीशन यहाँ भी उतना ही है जितना आप एसएससी बैंकिंग में सोच रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, देखिए, कंपटीशन आजकल बेरोज़गारी का आलम इतना बढ़ गया है कि यहाँ ये तो कह ही नहीं सकते कि ग्रुप डी, चपरासी क्या कुछ, मतलब कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जहाँ भरमार ना हो। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में है। देखिए, वहाँ तो मान लीजिए सिलेक्टेड बच्चे रहते हैं, यहाँ तो 10 से लेके जितने ग्रेजुएशन, पीएचडी, सब सब पूरे स्टूडेंट्स से यही फ़िल करते हैं, ग्रुप डी फॉर्म, ठीक है? और ये आप सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो कहीं न कहीं एबिलिटी का भी खेल है यहाँ पे। और दूसरी बात देखिए, आप अगर हल्के में ग्रुप डी को ले रहे हैं, तो मैं ये बता दूँ कि इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो किस लिए आप हल्के में ले रहे हैं? एग्ज़ाम हल्के में कैसे ले सकते हैं आप लोग? ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, अगर आप अभी से सोच रहे हैं कि हाँ, निकल जाएगा। अगर आप सीट को फिक्स करना चाहते हैं तो अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना होगा, ठीक है? अपनी प्रिपरेशन को जारी रखने के लिए सबसे पहले आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने समय में क्या तैयार करना है, कितना करंट अफेयर्स आना है, कितनी मैथ्स आनी है, कितनी रीज़निंग आनी है ना? कितनी साइंस आनी है, मतलब सारे टॉपिक्स जो हैं उसको एक करेक्ट पोर्शन में कहें सही ना, नोट्स बना के उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और चीज़ें आसान नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे यार, सिंपल साइंस पूछता है, सिंपल पूछता है, तो मैं ये बता दूँ कि ना कि साइंस के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ना जीएस के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, जीके तो होता नहीं है, और ना फिर किसी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपको लगता ज़रूर होगा कि सिंपल आते हैं, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन कटअप करता है, पूछता है कि कहीं न कहीं स्टूडेंट्स को फ़ील होता है कि हाँ, चीज़ें हैं टफ, ठीक है? तो आप ये तो भूल मत ही रहिए कि हाँ, हम कर ले जाएँगे 60-70 तो ऐसे मार देंगे, हाँ। ये बात हो सकती है कि थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है किसी के नॉलेज के ऊपर, कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहीं आपको चीज़ें आसान लगें। लेकिन सब स्टूडेंट्स अगर ये सोचते हैं तो ये कहीं न कहीं गलत हो रहा है, ठीक है? और जब बात जहाँ तक मेरिट की रही, तो मैं ये बता दूँ कि प्रीवियस ईयर भी वैकेंसी 35-36 हज़ार के आसपास थी, और उसमें मेरिट समझ लीजिए, मैं इलाहाबाद ज़ोन को बता रहा हूँ, 67 गई थी। 67 से 67 गई थी ओबीसी की, 69 गई थी जनरल की, और इसी तरह 63 गई थी शायद एससी की, ठीक है? तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कहीं न कहीं 70 पिछली बार मान लीजिए 70 पे थे, उनका सिलेक्शन हुआ है। और नॉर्मलाइज़ेशन का भी बहुत बड़ा फंडा है इसमें। एक सबसे बड़ी बात ये, अगर आप सोचते हैं कि आप 60 क्वेश्चन करके आ गए, अगर 60 के 60 सही हो गए, तो सब सोचिए कि अगर नॉर्मलाइज़ेशन होगा तो कहीं अगर आपकी शिफ्ट कम रही तो फिर आपका नंबर घट भी सकता है। तो ये भी एक फैक्टर करता है कि आप चीज़ों को कितने ठीक ढंग से करें, ठीक है ना? तो मैं सबसे बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिलेक्शन आपका 30, 35, 40 में होगा, तो ये तो होना ही नहीं है कभी। इतने कम में नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, एक बात और ज़रूर है कि अगर आप ये सोच के चलते हैं, टारगेट आपका 60 से 65 का रहता है, और अगर आपके नंबर रॉ मार्क्स जो है वो 60-65 आ जाते हैं, ठीक है? तो फिर समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका ठीक ठाक स्कोर है। और देखिए, करंट अफेयर्स रेडी रखिए, साइंस के भी क्वेश्चंस को फिट रखिए, और चीज़ों को एक सीक्वेंस वे में पढ़िए, ठीक है? कि आप ये नहीं कि आप इसको पढ़ के छोड़ दिए, उसको पढ़, जो भी पढ़िए बेसिक क्लियर करिए। 10 तक की चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन 10 तक में ही इतनी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कहीं न कहीं टफ़ लेवल में आती हैं, ठीक है? तो
सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप उसको फिट रख के प्रिपरेशन करने की कोशिश करिए। और वक्त बहुत कम है, दिसंबर जाने वाला है, जनवरी फरवरी में मान लीजिए आपके एग्ज़ाम होने, तो 1 महीना प्रॉपर आपके पास टाइम है। तो 1 महीने में आपको सिर्फ रिवाइज करने का वक्त है, ये मान के चलिए। करंट अफेयर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेवल टफ हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए 2019 की वैकेंसी है, ये कंफर्म नहीं है कि ये 2022 का करंट अफेयर्स पूछेगा, 2021 का पूछेगा, 2020 का पूछेगा या 19 का पूछेगा। तो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर भी एक अपने आप में बहुत दमदार टॉपिक माना जाता है, इस ग्रुप डी में 6 7 8 क्वेश्चन आते हैं। और जीके जीएस करंट और जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग, तो ये तो आती ही आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सब सब्जेक्ट में फोकस करना है। और माइनस मार्किंग है, इसलिए आप ये भी नहीं सोच सकते कि तुक्का लगा देंगे 100 में तो 100 में 100 सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा लगा के आते हैं और अगर गलती ज़्यादा हो गई तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होना है, सीधी सी बात है। तो आप अवेयर होकर करिए, कंपटीशन बहुत है, सेंट्रल की नौकरी है, तो अपने आप में ये भी एक बहुत दमदार है, ठीक है। वैकेंसी ज़्यादा हैं, इसलिए आपको शायद चांस मिल जाए। बाकी ये सोच के मत करिए कि अरे नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिना पढ़े कहीं सिलेक्शन नहीं होना है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर आप ये सोचते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है ना। तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक सीक्वेंस में रखिए, टाइम से पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए, और जितना पढ़िए उसको एक कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। क्यों? क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आप अभी से नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके पास अब उतना टाइम नहीं रहा है कि आप डिटेल से पढ़ सकें। 3 साल हो गया है, तो ये सोच के चलिए 3 साल में आपने कितनी तैयारी की, कितना क्या रखा, और एग्ज़ाम होने को क्या है। बस मान लीजिए अब कितने दिन बचा है, 1 महीने 1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कितना तैयार कर लेंगे आप 1 1.5 महीने में? जब 3 साल में कुछ नहीं हुआ तो 1.5 महीने में क्या होगा? तो इसलिए अगर हम एक सीक्वेंस वे में पढ़िए, तरीका फिट रखिए, अपनी तरीके से पढ़िए। मेरिट 60 के ऊपर ही जानी है, 60 के नीचे नहीं जाएगी। बहुत नीचे जाएगी तो 55 और 60 के बीच में आएगी, या 60 और 65 के बीच में रहेगी। लेकिन ये सोच के आप तैयारी मत करिए। कंपटीशन कम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत जो कम भी हुआ है उसमें आपका फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर्म बहुत भरे गए हैं, करोड़ों में फॉर्म है और लाख में जगह है। तो कहीं ना कहीं ये सोच के रहिए कि 100 150 बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। और सभी लोग को नौकरी की ज़रूरत है। तो आप अगर सोचे हैं, फॉर्म फिलअप करे हैं कि हाँ हमें तैयारी करनी है, हमें सिलेक्शन लेना है, तो इसमें आपको पूरे शिद्दत से भिड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि रेलवे ग्रुप डी है, ग्रुप डी से मतलब नहीं होता। नौकरी नौकरी होती है, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे ग्रुप ई है। मेहनत सब में करना है, कंपटीशन सब में होता है। इसके बाद भी देखिए कि इसमें फिजिकल है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट भी है कि ठीक है कि आपको फिजिकल भी निकालना पड़ेगा। फिजिकल में मान लीजिए 3 गुना ज़्यादा बच्चे बुला लिए, तो आपका सिलेक्शन भी अगर इसमें हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चिंतनीय विषय है कि आप अगर इसको हल्के में ले रहे हैं, तो सबसे बड़े समझ लीजिए, मैं क्या कहूँ, मूर्ख तो नहीं कह सकता, लेकिन आपकी गलती है। अगर आप अब फॉर्म फिलअप करके सोच रहे हैं कि ग्रुप डी निकल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। बिना पढ़े नहीं निकलना है, और किसी के बहकावे में मत आइए कि चीज़ें आसान होती हैं। आसान कुछ नहीं होता है। जब आप पेपर देंगे, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल नोट करके रखिए कि चीज़ें आपके लेवल जितना सोचते हैं उस वक्त कहीं ज़्यादा आने वाली हैं, ठीक है। एक मॉक टेस्ट दे लीजिए, आपकी औकात पता चल जाएगी क्या है। और भगवान करे कि ठीक है, एक सीट निकल जाए, सबको मिल जाए एक एक नौकरी, लेकिन कहने से किसी को कुछ नहीं होता। मेरे कहने से अगर मान लीजिए होता तो मैं सबको नौकरी दे देता, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रिपरेशन करना है, लड़ाई करना है, फाइट करना है, वहीं जाके अपना 100% देना है। आप अभी सोचते हैं कि अरे 55 नंबर में हो जाएगा, 60 नंबर में हो जाएगा, 60 नंबर की तैयारी कर लें, तो ये गलत है। आप 100% तैयारी करके जाइए। फिर वहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं कुछ ऊंचा नीचा होता है, तो फिर आपकी अगर चाहे 60% कुछ सही होते हैं क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन 100% से हो रहा है। लेकिन आप अभी से सोचेंगे कि हाँ हम 60% तैयारी कर लें, तो कहीं ना कहीं अगर 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए आपके, तो आपका फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप अभी से दुनियादारी में ना करते हुए सब की नोट्स बना लें। एक जीएस की, एक जीके की, एक करंट अफेयर्स की, और एक साइंस मतलब कंप्यूटर की, और उसको एक सीक्वेंस में पढ़ते रहें। एक एक घंटा अगर चारों सब्जेक्ट को आप देंगे, तो जो भी 4 5 सब्जेक्ट हैं उसमें आपका अच्छा कमांड हो जाएगा 1 महीने के अंदर। चीज़ों को रिवाइज करिए, और जो याद है उसको याद रखिए, उसको भूलने से कुछ नहीं होता। और टाइम टू टाइम रिवीजन भी ज़रूरी है। रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको पिछली चीज़ें भी याद रहेंगी। अगर आपने 8 9 10 की नोट्स बना के रखी है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लें। जीएस जी के उसी में से अगर आप फिट करते हैं तो याद हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि अगर अभी 5 साल आपको पढ़ाई छोड़े हुए हो गया है और आप निकाल लेंगे, तो भैया कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात रही मेरिट की, तो अगर आप 60 से 65 स्कोर करते हैं रॉ मार्क्स में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक। श्योर का मतलब आप 99% उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ 100% का एफर्ट देखना है। आपको 100% देने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि हमारा सिलेक्शन
65-65 में होगा। आप ये सोचिए कि हमारा सिलेक्शन 80-85 में होगा, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा है। मान लीजिए कि कहीं न कहीं जो बच्चा नहीं पढ़ता था वो भी अगर पढ़ने लगा तो फिर कितना और बढ़ जाएगा कंपटीशन। तो ये सोच के मत रहिए कि सिलेक्शन कितने में होना है। माइनस मार्किंग होते हुए इसमें ना होती तो एक बार मानते कि हाँ चलो हो सकता है, लेकिन ये समझ लीजिए आजकल कितनी ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, माइनस मार्किंग है, सबसे बड़ी हिंड्रेंस यही है। तो अगर गलतियाँ करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक। आप तुक्का भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बस यही बताना था। तो आप वो लोग अपनी प्रिपरेशन को फिट रखिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और मैं सीरीज़ कल से मैथ्स की और साइंस की शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग सोचते हैं कि हाँ उसमें मैं आपको आगे बताऊँ चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे